जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीडी फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, the first step in God realization, text number 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dehapatya Kalatradishu
आत्मा संयेषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति देहपत्यकलात्रादिषु आत्मसंयेषु असत्स्वपि आत्मसंयेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति पश्यन् अपि न पश्यति देहपत्यकलात्रदिषु आत्मसंयेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति देहपत्यकलात्रादिषु आत्मसंयेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति देहपत्यकलात्रादिषु आत्मसंयेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति देहपत्यकलात्रादिषु आत्मसंयेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति देहपत्यकलात्रदिषु आत्मसंयेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं okay. Deha, body, apatya, children, kalatra, wife, adishu, in everything in relation to them, atma, own, sainyashu, fighting soldiers, asatsu, fallible, api, in spite of, tesham, all of them, pramataha, too attached, nidhanam, destruction, pashyan, having been experienced, api, although, na, does not, pashyati, see it. यहाँ पे word for word दिया गया ना, देह पत्या, तो देह इज बॉडी, आपत्या इज चिल्ड्रन. आदमी ने बोले कोई आपत्ति आएगी. आज के संसार में सच्चे के बहुत बड़ी डिफिकल्टी है. Persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible soldiers like the body, children and wife. Although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. Beautiful sloka.
एकदम संसार के डिस्क्राइब करें ना कि जो लोग आत्म तत्व से वंचित है, डिवोइड है, डिवोइड ऑफ आत्म तत्व। आत्म तत्व कौन सी है? हम लोग कल के श्लोक में पढ़ा रहा, प्रभुपाद बोले है, प्रभुपाद बोले द ह्यूमन बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटा एंड स्पिरिट सोल, the whole process of Vedic knowledge is directed at liberating the spirit soul from the contamination of matter. This is Atma Tattva. Spirit है, मेटा है, पूरा संसार जो है इसके कॉम्बिनेशन से चले हैं। वैदिक प्रोसेस इज लिबरेटिंग द स्पिरिट। तो जो पर्सन के ऐसा विचार नहीं है, ऐसा धारणा नहीं है, जो पर्सन सोचे नहीं है कि उसके कोई फीलिंग भी नहीं आवे है कि दिस प्लेस इज फुल ऑफ मिजरी, हमें दुख है, आई वॉन्ट फ्रीडम, संसार से मुक्ति मांगे ये अलग बात है, लेकिन ऐसे थॉट्स भी आवे। अदरवाइज पीपल लोगन कैसे लगे कि हम जो दुख काटता है जस्ट नॉर्मल, दे एंजॉय, इग्नोरेंस इज ब्लिस। जो आत्म तत्व से डिवोइड है तो बोले ही डज नॉट इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो कोई मांगो हम के लगो कि प्रॉब्लम है, जब नहीं लगे प्रॉब्लम है तब कहा है, बोले बीइंग टू अटैच टू द फैलिबल सोल्जर्स लाइक द बॉडी। फैलिबल है, भगवान इनफैलिबल है, कृष्ण के बोला जाए अछूता, वो कभी फॉल नहीं हुआ। हम लोग फैलिबल है, कुछ किसके बोले हम फैलिबल सोल्जर्स। कहा है सोल्जर्स लगे हम लोग इनके, जैसे देश के सेना रहे है तो प्रोटेक्ट करे, सोल्जर्स सपोज टू प्रोटेक्ट द कंट्री। तो हम लोग सोचता है हम लोग के प्रोटेक्शन लाए करे है बॉडी में, चिल्ड्रन में, वाइफ में। तब बोले द फॉलिबल, ये गिरे वाला, ये समाप्त वाला, बॉडी एक दिन खलास हो, बॉडी मरे पे तो खलास होबे करी, लेकिन हम लोग देखे सकता है जीते जी में भी बॉडी डिसफंक्शन होने लगे डिसफंक्शन होने लगे, डजन हम लोग सुना भी नहीं, दिखाई नहीं, चश्मा बनाए पड़े, तो दिस इज फॉलिंग, ये शरीर गिरता है। चिल्ड्रन भी फैलिबल है ना, वे छोटा छोटा रहे, इतना दुलार करे, थोड़ा और एज के थोड़ा बात सुने, फिर टीनेजर हो जाए, फिर थोड़ा डिफिकल्ट है कंट्रोल करो, फिर अडल्ट हो जाए तो बोले यू नो आई नीड टाइम। वो एक वायरल वीडियो चलता है, एक लड़का है बोले पेरेंट्स के बताए, बोले आई थिंक आई एम 21 नो, अब हम घर में आई जाई, हमें पूछे के जवाब दे के नहीं हो चाहिए, हमारे फ्रेंड्स लोग आए रुके मांगे, हम कहीं जाइए रुक जाइए। तो पापा बोले अच्छा ठीक है तुम सबको ये सब चीज़ करे, तो तुम जाके कहीं अलग से घर ले लो, अपन एक्सपेंसेस पे करना, ये सब चीज़ करना। तो फिर लड़का बोले जना अभी राइट टाइम नहीं है तो ये फैलिबल है। लड़का ने नो, आई वाज शेयरिंग विद समवन, आई हैव गॉट स्मॉल चिल्ड्रन, लाइक लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, यू नो ऐसे ऐसे चैलेंजेस रहे हैं। तो हमारा ब्रदर हमें बोले, भीमसेन हमें बोले वेट टिल दे बिकम टीनेजर्स, देन यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस ना। एक डिवोटी और है, उसके भी लड़की टीनेजर है, तो दे नाउ डोंट लाइक पेरेंट्स टू गो एंड ड्रॉप देम टू स्कूल और कम टू द क्लास टीचर, यू नो, बिकॉज अब टीनेजर होने लगा ना, तो फिर ऐसे थोड़ा सा एडल्ट हो जाए तो फिर तो चैलेंजेस इज ऑलवेज। तो सिमिलरली वाइफ इज फैलिबल, वाइफ इज फैलिबल। वो स्टोरी है ना एक किंग के, देयर वाज अ किंग, ही हैड 4 वाइफ्स ना। तो बोले कि वाइफ की स्टोरी ऐसे रही, रत्नाकर की स्टोरी है, व्हेन द हस्बैंड गोज टू से यू शेयर माय कर्मा, शी सेड नो, आई एम गोइंग टू डाई, यू कम विद मी, नो, I'll go with someone else. So everything is going to be material perspective. Not, I'm not talking about devotee wives. I'm talking about materialistic wives. You know, this is what will happen. Material world में खाली यही पे फोकस रही, भगवान सेंटर नहीं रहे लाइफ के तरफ। Although sufficiently experience, कोई व्यक्ति नहीं सके संसार में बोले हम एक्सपीरियंस नहीं है, सबको चोट खाया है। Everyone had a problem. Everyone had a problem with their own body, तकलीफ है। Everyone had a problem with their own children, experience है। Everyone had a marriage challenges and things like that, so experience है। लेकिन experience होते they still do not see their inevitable destruction। हम लोग के inevitable destruction होला हम लोग फिर भी नहीं देखता। We still संसार में ऐसे होए, कोई एक थोड़ा से हम लोग के hope दे दे, हम लोग फिर से भुला जाता, and then we trust and then we get into problem again। ये मटेरियल वर्ल्ड के नेचर। तो अपन ओन बॉडी, ओन चिल्ड्रन, ओन वाइफ, दे विल ऑल्सो बी अ सिचुएशन लाइक दैट। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ डेथ। एवरी लिविंग बीइंग beginning from Brahma, whose duration of life is some thousands of millions of years,
down to the germs who live for few seconds only, is struggling for existence. Everyone is struggling for existence. चाहे ब्रह्मा हो, चाहे एक छोटा germ हो जो few seconds के लिए जीता है. Therefore, this life is a sort of fight with material nature, which imposes death upon all. In the human form of life, a living being is competent enough to come to an understanding of this great struggle for existence. What is the first step in God realization? सबसे पहला God realization में step क्या है, कदम क्या है? प्रभा जी क्या बोले? Yes, understanding कि this existence is struggle, is a struggle. तब ऐसे भगवद गीता में बताया कौन लोग भगवान के लगे आवे? अर्थार्थी जिज्ञासु, जो दुखी डिस्ट्रेस है. जो सबसे पहले आदमी भगवान के लगे जाए, पूजा करे जाए, ओझा के लगे जाए, कूद जाए, जो आदमी डिस्ट्रेस फील करे. तो जो व्यक्ति ये नहीं समझे उसके स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, इसके स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है. तभी से समटाइम्स वी में वंडा कहा है इतना इजी हम लोग एज डिवोटीज वी में अंडा है ना, या तो जो 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 धार्मिक पथ को फॉलो करते हैं या जो भी तरफ से जो कोई भी धर्म लो, क्रिश्चियनिटी लो, जो भी धर्म है, जब जो लोग स्क्रिप्चर के स्टडी में लग जाते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो वो सोचता है कि ये कॉमन मैन समझता क्या नहीं है. बिकॉज कि कॉमन मैन फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन की पहले समझो तो कि दुख है, देन ओनली इट मेक सेंस. देन ओनली इट मेक सेंस टू, जब आप जानोगे कि दुख है, इफ आई नो आई एम डायबिटिक, देन इट मेक सेंस फॉर मी टू abstain फ्रॉम स्वीट्स. इफ ऑल ऑफ यू डोंट हैव डायबिटीज, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? हम लोग बोलेगा कि नहीं खाओ, ये चीज नहीं अच्छा है. डज इट मेक सेंस? व्हाई? आई एम ओके, आई एम एबल टू डाइजेस्ट इट. तो मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे हम लोगों के जबले दुख फील नहीं हुए, आदमी कॉमन आदमी जो इग्नोरेंस में है, उन लोगों के दुख के पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. दिस इज द नॉर्मल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट डिवोटीज दे सी दैट दिस इज नॉट नॉर्मल. आई एम स्पिरिट सोल, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इटर्नली नॉलेजेबल ब्लिसफुल लॉर्ड. देयरफॉर आई एम आल्सो सपोज्ड टू बी eternally blissful in my existence. But it's not so because I'm in the ignorance of saying, material world is where the enjoyment is. तो तभी से प्रभुपाद जी बोले कि हम लोग competent enough है to come to an understanding of this great existence, the struggle for existence. But being too attached to family members, society, country, etc., he wants to win over the invincible nature by the aid of bodily strength, children, wife, relatives, etc. राजा भी रहे, लीडर्स भी रहे, पॉलिटिशियंस भी रहे, सब मांगे देश सुधार दे, आदमी भलाई कर दे, ये कर दे, वो कर दे. Why? बिकॉज लोग सोचे भगवान के अलावा हम लोग कुछ कर सकता है. अल्टीमेट बोले यहाँ पे मटेरियल नेचर की कौन सी बोले? मटेरियल नेचर इज इनविंसिबल. उसके हम कभी पराजित नहीं कर पाएगा, बिकॉज अपन नियम चली. द ओनली व्हाट इंटेलिजेंट मैन कैन डू एट द पॉइंट ऑफ डेथ, इफ यू आर कृष्ण कॉन्शियस, you can find a way to eternal life. If you are not, then be in the cycle of repeated birth. Invincible है, आज तक कोई इसके पार नहीं पाई से. Even a devotee has to leave his body, but the success of a devotee lies in whilst leaving his body, he remembers Krishna. Therefore Krishna saves him. So the whole life existence should be, we are training ourselves to be able to remember Krishna at the time of death. Although he is sufficiently experienced in the metta by dint of past experience and previous examples of his deceased predecessors, he does not see that the so-called fighting soldiers like the children, relatives, society, members and countrymen are all fallible in this great struggle. हम लोग के वंशज हम लोग देख सकता है, हम लोग इतिहास देख सकता है. There's so much knowledge you can know that this is what the history has been, this is what people have suffered through. ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट राजा लोगन एक सुई नहीं लेके जा पाई से, ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट व्यक्ति लोगन कोई डेथ के ओवरकम नहीं कर पाई से ना, एक्सेप्ट फॉर डिवोटीज. यू कैन ओनली हियर अबाउट ध्रुव महाराज पुटिंग हिज फुट ओवर द हेड ऑफ डेथ एंड
ascending onto the transcendental airplane to Vaikuntha. Other than that, there is no example. So everyone has to die. So we have enough experience, yet we fall trap to this dependence on the fallible. One should examine the fact that his father or his father's father has already died, and that he himself is therefore also sure to die. And similarly, his children, who are the would-be fathers of their children, will also die in due course. No one will survive in this struggle with material nature. This is the beauty of Srila Prabhupada's purpose. The knowledge is then given at the practical level, ना कि कैसे ये apply होता है, नहीं तो हम लोग के mind में समझ में नहीं आता. If you only read, persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible soldiers of the body, children and mind. Although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. I don't think you can understand much. But when Prabhupada drives it home by saying, okay, your father has passed away, your grandfather has passed away, therefore you are going to pass. So if 3 generations are going to pass, your children will also pass when they become fathers. Very practically, it's a, जैसे मैं देखता हूँ ना, political debates होता है तो the fact of the matter is, this is the fact of the matter, everyone is going to die. Everyone is going to die. No one will survive in this struggle with material nature. The history of human society definitely proves it. Yet the foolish people still suggest that in the future they will be able to live perpetually with the help of material science. ये अभी तक हुआ नहीं, ना सतयुग में हुआ, ना द्वापर में, ना त्रेता में, और अभी भी हम लोग ये वहम में पड़े हैं, इल्यूजन में पड़े हैं कि साइंटिफिक एडवांसमेंट ऐसा हो जाएगा कि हम लोग फिर अमर हो जाएंगे. We can live perpetually. This poor fund of knowledge exhibited by human society is certainly misleading. ये संसार में ये जो ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान जो कम है, ये बताया गया ये मिसलीडिंग है. मिसलीड मतलब किसी को गलत फहमी में रखना. तो संसार क्या करता है, हमको एक्चुअली में गलत फहमी में रखता है, गलत फहमी में रखता है. संसार समझाता है कि जैसे यस्टरडे मैं देखा, आई थिंक देयर इज अ earthquake इन बैंकॉक, थाईलैंड में, कोई बैंकॉक में थे, एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जस्ट कोलैप्स लाइक दैट. हम लोग जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आता है, इट्स एन अचीवमेंट. We have solved the housing problem. There is lack of land space, we can go up the sky. But material nature is misleading है, faith कराता है कि हम लोग we can do this. But वास्तव में material nature invincible है. ये तो मैं सोचा है वही रकम हुआ ना, जैसे कोई व्यक्ति के ज्ञान समझ में, कोई के आदमी के बात समझ में आती है, कोला पकड़ के हिला दो. समझ में आया तुम्हें कि नहीं? मटेरियल नेचर करे, एक एर्थक्वेक करे तो सब भड़बड़ा गिर जाए. समझो हम लोग की मटेरियल नेचर इज प्लेस ऑफ मिजरी, प्लेस ऑफ मिजरी. और ऐसे भी नहीं एक्सपेक्टेशन है कि अभी क्लास के बाद में सबको रिनाउंस हो जाएगा. यू कैरी दिस नॉलेज, मेडिटेट ऑन दिस नॉलेज, एंड इन योर लाइफ. चैतन्य महाप्रभु बोला हम लोग के वी फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द गोपीज. गोपीज के मूड क्या है? The gopis are doing everything very nicely in their own homes, but the mind is completely on Krishna. They're waiting for the moment Krishna is going to return from grazing the cows. They're waiting for the moment, on sunrise Krishna is going to go take the cows for grazing. So they're always thinking of Krishna. They're always thinking of Krishna. Prabhupada gives another example. Prabhupada gives an example. When a woman has an extramarital affair, so she does everything at home so perfectly that no one can suspect. But her heart and mind is where? Thinking of the paramour. Like that. Krishna is our supreme paramour. Krishna हम लोग के supreme प्रेमी है. तो हम लोग के काम है, अपना जो धर्म है, हम लोग के कर्म है, वो करना चाहिए. ड्यूटी अपना करने. अर्जुन को बोला भगवान, your duty is to fight, therefore you fight, but you are fighting it in service for me. You do it as a service for me, your fighting also becomes. This poor fund of knowledge exhibited by human society is certainly misleading, and it is all due to ignoring the constitution of the living soul. वही बात कि हम लोग
लिविंग एंटिटी के कॉन्स्टिट्यूशन बुलाया गया है। लिविंग एंटिटी कौन है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। बिकॉज कृष्णा इज सच्चिदानंद, लिविंग एंटिटी इज ऑल्सो सच्चिदानंद। ओनली कृष्णा इज ग्रेट, वी आर माइन्यूट। तो ये समझे पड़ी हम लोग। एक लड़का है, वो नहीं समझे कि हमारे बाप तो करोड़पति है, तो यूनिवर्सिटी में जाओ, धनी बाप के लड़का है तो सबका शाउट करी 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 है? लेकिन अगर एक लड़का नहीं जाने कि आई हैव गॉट सो मच, माय फादर इज सो मच, आई एम इनहेरिटिंग सो मच वेल्थ, तो क्या करेगा? वो स्ट्रगल करेगा, दूसरा उसको देखा पागल है क्या। हम लोग के लिविंग एंटिटी के यही सिचुएशन है। हम लोग कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि मैं सोचता हूँ ना, सब लोग देखे सबको ग्रोन अप हो जाए, सबको ग्रोन अप हो जाए, सबको इंडिपेंडेंट हो जाए। तो मैं सोचा विश्वनाथ तो मैं पप्पा छोड़ के जाए नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। Why should I leave everything and run away? When Krishna has provided me so much facility, I just have to do devotional service. So, ये बताए कि इग्नोर करता है, हम लोग अपन कॉन्स्टिट्यूशन इग्नोर करता है। What is our factual situation? हम लोग वो इग्नोर करता है कि we are part and parcel of Krishna, we are meant to be eternally happy, we are meant to reawaken our love with Krishna. This is our constitution. ये हम लोग के धर्म के देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का चर्चा हो रहा है, नहीं सको बदले, नहीं सको बदले, इतना अचीव कर देना। ये रकम सोल के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सको बदले। वी आर इटरनली पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। हम लोग के मामा समझो ये बात। दिस मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली एज अ ड्रीम ड्यू टू अटैचमेंट टू इट। ये संसार जो है केवल एक स्वप्न है, और एक स्वप्न का है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। कभी हम लोग लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं ना, जिन चीज के बारे में सोचो, जो कोई चीज के बारे में स्ट्रेस्ड है आप, या कोई चीज वट एवर गोइंग थ्रू योर माइंड, फिर रात के वेला सपना देखेगा कि वही चीज होए, बट व्हेन यू वेक अप, यू नो आई एम ऑन माय बेड, नथिंग इज हैपनिंग। स्वप्न में देखता है शेर में दौड़ा है, जैसे एकदम अचानक से उठा, हार्ट इज बीटिंग, बट देयर इज नो लाइन एंड यू आर नॉट रनिंग इन द फॉरेस्ट। तो मटेरियल वर्ल्ड ये हकीकत है। व्हेन इट कम्स डेथ, एक के खाली प्रॉब्लम है संसार के कि जब मृत्यु आवे है उसके बाद भी हम लोग कोई के बता ही नहीं पाता है कि देखो एक्चुअली में आई एम सीइंग दिस इज हैपनिंग। वही एक प्रॉब्लम है। आदमी बोले जब मरी तब देखियो, लेकिन जब देखियो उठा बोल नहीं पाइयो। उठा बता नहीं पाएगा कि कोई के नॉलेज नहीं दे पाएगा कि यार हम दिस इज ऑनेस्टली, बट बताएगा भी आदमी नहीं विश्वास करी ना। तो इट्स जस्ट द ड्रीम due to attachment. Otherwise, the living soul is always different from the material nature. The great ocean of material nature is tossing with the waves of time, and the so-called living conditions are something like foaming bubbles, which appear before us as bodily self, wife, children, society, countrymen, etc. Due to a lack of knowledge of the self, we become victimized by the force of ignorance and thus spoil the valuable energy of human life in a vain search after permanent living conditions, which are impossible in this material world. जब मैं ये पढ़ता हूँ, एक थॉट प्रोसेस मेरे में आता है। श्रील प्रभुपाद जी का पूरा बुक्स पढ़िए, श्रील प्रभुपाद जी का पूरा बुक्स पढ़िए। श्रील प्रभुपाद गिव सच नाइस स्टोरीज इन द भागवतम, बट श्रील प्रभुपाद जी सब टाइम जो फिलोसॉफिकल बात है, जो ज्ञान के बात है, उसको रखते हैं। क्यों रखना जरूरी है? आई मे बी एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णस पास टाइम, ठीक है, मैं माता यशोदा के लीला में, गोविंद जी के लीला में, गोपीनाथ जी के लीला में, भगवान के लीलाओं में मैं हो सकता हूं, लेकिन जब आत्म तत्व का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग इग्नोरेंस हमको कभी भी ओवरकम कर सकता है। इग्नोरेंस कोई भी समय आ सकता है जब तक हम लोग यहाँ संसार में। तभी से मेन डिफरेंस बिटवीन द वे प्रभुपाद टॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड द होल वर्ल्ड इज प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसमें यही डिफरेंस है। बोले कि व्हेन यू आर सिक, वी आर इन अ सिक कंडीशन, हम बीमार की अवस्था में, तो भोजन हम लोग के स्वाद नहीं लगेगा ना। जब भोजन स्वाद नहीं लगता तो हम लोग दवाई खाते हैं, मतलब बीमारी है। फिर भोजन स्वाद लगने लगे तो क्या होता है?
जो कम बुद्धि के लोग हैं, जब फिर से खाना स्वाद लगे दवाई बंद कर दे। लेकिन एंटीबायोटिक कोर्स जो है इट हैज टू बी कंप्लीटेड। नहीं कंप्लीट करोगे तो क्या होगा? देयर विल बी अ रिलैप्स, वो बीमारी फिर से आ जाएगा। तभी डॉक्टर बोलता है कि पूरा कोर्स कंप्लीट करना। इवन यू स्टार्ट फीलिंग, फार्मेसी का व्यापार करते हैं ना, तो लोग आते हैं, अरे ओवर द काउंटर क्या चाहते हैं? एंटीबायोटिक चाहते हैं। मैं केवल 2 गोली चाहता था, मुझे थोड़ा खांसी आया है, वो खाएगा राइट है। तो वी हैव टू एक्सप्लेन टू पीपल, नहीं, इट्स टेकन एज अ कोर्स, यू हैव टू टेक 7 days फुल कोर्स। तो आदमी एक रोज खा के फिर 1 महीना बाद आएगा, बोले मैं फिर से हो गया। क्यों? गवर्नमेंट, क्यों ये प्रिंसिपल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाए। तो आदमी का यही रकम हो गया, ये कथा का रेसिस्टेंस डेवलप हो गया। अब कृष्ण कथा सुनो भी, फिर भी मटेरियल डिजाइन नहीं जाए। काहे कि हम लोग खाली, जैसे एक व्यक्ति, जैसे छोटा लड़कन रहे, केक नहीं खाए, वो लोग खाली आइसिंग लाइक करे, बट मेन सब्सटेंस तो केक है। जब केक नहीं रही तो आइसिंग कहां लगाएगा? तो जब आत्म तत्व के ज्ञान नहीं रही तो हम लोग इनके भगवान के लीला कथा या इसमें प्रोग्रेस करो भी डिफिकल्ट। हम लोग सको थोड़ा देरी सको, कौन सी बोले, क्या बोला जाए, इंग्लिश वर्ड है, सेंसलाइज कर दे। कोई एक बड़ा एक्टा आवे, कुछ आवे, एकदम सेंसलाइज, बड़ा हाहाकार मच जाए, वैसा इफेक्ट सबको क्रिएट करे। बट द ट्रूथ लाइज इन रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वो रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के फाउंडेशन है आत्म तत्व। तब से देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर बोले कि जैसे इग्नोरेंस है, विक्टिमाइज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द सेल्फ। कभी कभी मैं सोचता, हमारे संस्था में भी ऐसे होता है, कभी कभी डिवोटीज डिसएग्रीड हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तो चले जाते हैं। तो मैं बोला, अच्छा चलो ठीक है, चले जाते हैं। इफ यू कांट एग्जिस्ट इन अ कम्युनिटी, यू माई वांट टू एग्जिस्ट समवेयर एल्स। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन दे गो एंड ट्राई एंड एग्जिस्ट समवेयर एल्स, then they violate the 4 regulative principles. Now what is the problem with that? ठीक है, if you could not coexist with devotees, what is the problem existing with Krishna? क्यों ऐसा हो जाता? क्यों ऐसा चीज डिवोटी को व्याप लेता है? जो डिवोटी समझ गया है, नो मीट फिश एग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, कृष्ण इज द सुप्रीम, वो इनिशिएशन ले लिया, ये सब कुछ के लिए कुछ सब समझ गया, फिर अचानक से कैसे अंधकार में हो गया? लैक ऑफ आत्म तत्व नॉलेज। Sometimes you may say, okay, I go away from the community. Okay, you cannot coexist with people, that's fine. But then, if you are in spiritual knowledge, what will you do? You will start the Krishna consciousness. You will get the association again. You will try and convince others that, but you don't leave the practice of Krishna consciousness. That is incorrect. That means your life was not based on Atma Tattva knowledge, but your life was simply based on the externals of sensualizations. That's the difference. That's the difference. That is why Prabhupada said, if somebody goes, don't be surprised. If somebody stays, just find out. Be surprised. How is he staying on? All those people stay on who read Prabhupada's books again and again. If you read Prabhupada's books again and again, you will be established firm in Atma Tattva. आज भी सन्यासी लोग आए, गुरु लोग आए, हम लोग देखता है, they still read Prabhupada's book, they still read we are not this body, they're still telling us we are not this body, we don't be overwhelmed by the senses, all this. Why? Now we just want to hear about Krishna's pastime, how Krishna is going to graze the cows, what's the name of the different cows, what's the name of different gopis. अब ये सब नेम हम लोग क्रैम कर लेगा, फिर हम लोग यहाँ बोलेगा I don't want to associate with devotees, I want to do this, I want to do that. So this is not an external process. It's a process of knowledge. That's why Prabhupada said, we are here to create Brahmanas. Brahmana not by thread only. Brahman thread se Brahman nahi. Brahmana means Brahma Janati iti Brahmana. One who knows the Supreme Personality of God. That's the effect. तबे से Prabhupada के सबसे बड़ा contribution to the world is Prabhupada's books, Prabhupada's Bhaktivedanta purports. तबे से अगर कुछ भी होए, the biggest service you can do, Prabhupada, when Prabhupada was preaching Krishna consciousness, Prabhupada didn't give priority to making temples. Prabhupada gave priority to printing books. Because the books will live on. The books can never become burden. The temples can become burdens. तबे से
There are very few devotees who understand this point, and therefore you push book distribution. You do books. Prabhupada said any success of any program is known by the number of books you can distribute. Program मतलब मैं ये नहीं बोलता कि कहीं पे हम लोग कथा करें वही program. Means whatever you program your life with, whatever you do in life, the success of your life is known by the number of books you can distribute. The books you understand, because of course distribution does not mean you don't read and understand. You got to read and understand it. So Atma Tattva Gyan is very important. Our friends, relatives and so-called wives and children are not only fallible but also being by the outward level of material existence. As such, they cannot save us. Still we think that we are safe within the orbit of family, society and country. भाई कोई हमें सेव नहीं कर पाए. When हम डेथ बेड पे जाएगा कोई नहीं सेव कर पाए. वाइफ के भी हाथ पकड़ के बोले हमें बचा लो. डॉक्टर बोले बचा लो, कोई नहीं बचा पाए. They will just put your hand like this and hand over your eyes and say I'm sorry. The whole materialistic advancement of human civilization is like the decoration of a dead body. Everyone is a dead body, flapping only for a few days, and yet all the energy of human life is being wasted in the decoration of the dead body. Sukadeva Goswami is pointing out that the duty of human being, after showing the actual position of bewildered human activities, persons who are devoid of knowledge of Atma Tattva are misguided, but those who are devotees of the Lord and have perfect realization of transcendental knowledge are not bewildered. So you have to be a devotee, but devotee with foundation, with basics. Devotee with, Prabhupada said, and have perfect realization of transcendental knowledge. As devotees, if you don't have knowledge, you are sure to die. If you have knowledge, you will survive. Hare Krishna. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai.